सभी को प्रणाम। अपनी इस वीडियो में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि योनि क्या होती है। आप सब हिंदू मैथोलॉजी में आपने इस शब्द को सुना ही होगा कि योनि क्या होती है। देखिए क्या है कि जैसा कि मैं आपसे कहती आ रही हूँ कि चैतन्य शक्ति, मैं यहाँ आत्मा और जीवन, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने पूरे वीडियो सीरीज़ ना देखे हों, तो जब भी मैं इस चैतन्य शक्ति की बात कर रही हूँ तो मैं हमेशा ही आत्मा और जीवन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, जस्ट फॉर द क्लैरिटी, ताकि आप उसे अच्छे से भली-भांति समझ पाएँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये चैतन्य शक्ति कौन है? ईश्वर का अंश है। और जो गुण ईश्वर के हैं वो सारे गुण इस चैतन्य शक्ति के अंदर समाये हुए हैं। जैसे ईश्वर को हम किस स्वरूप में देखते हैं? दया का सागर, ममता का सागर, सहनशीलता का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, वो देने वाला। तो इसलिए ईश्वर सदा हमको देते ही रहते हैं अपने आशीर्वाद से। और हम क्या हैं? हम एक अंश हैं। तो हम अपने अंदर जो गुण, मतलब जैसे वो सागर है तो हम एक बूंद हैं, वो एक अंश है। अब हम यदि बहुत डिटेल में ना भी जाएं तो हम कम से कम, हमने 3 नाम तो त्रिदेवों के सुने ही होंगे कि लॉर्ड ब्रह्मा जी हैं, लॉर्ड विष्णु जी हैं, लॉर्ड शिव हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि भगवान शिव के 3 स्वरूप हैं, निराकारी, आकारी और साकारी। निराकारी स्वरूप है भगवान शिव का, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के, इस जगत के पिता हैं। वो परब्रह्म हैं, जिनका ना कोई शेप है ना कोई साइज़ है। वो परम धाम में रहते हैं। परम धाम के नीचे जब वो अपने ब्रह्मांड की रचना करते हैं तो अपनी पावर का कुछ फ्रैक्शन लेके वो अनंत पहले शिवलोक बनाते हैं। शिवलोक के अंदर भगवान शिव और माँ आदिशक्ति, जिन्हें हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, वो रहते हैं। भगवान शिव और माँ से ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी आए, और भगवान विष्णु की नाभि से ही भगवान ब्रह्मा जी और माँ नारायणी सरस्वती माँ आए। उन्होंने फिर अपने मानस पुत्र बनाए, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। और सप्तऋषियों ने धरती के ऊपर 7 लोक, धरती के नीचे 7 लोक, बाकी की दुनिया बनाई। तो भगवान शिव निराकारी स्वरूप में भी हैं। जो शिवलोक में रह रहे हैं वो अपने आकारी स्वरूप में, अर्धनारीश्वर स्वरूप में हैं। और जब भी धरती के ऊपर ये जीवन शुरू हो जाता है तो धरती के अलावा बाकी सभी दुनिया कैसी है? आकारी दुनिया है। मतलब वहाँ 3 तत्वों की दुनिया है, आकाश, अग्नि और वायु। और जो धरती के ऊपर हमें जीवन दिखाई दे रहा है, ये 5 तत्वों की दुनिया है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो हमारे अंदर 2 तत्व ज़्यादा हैं, जल और पृथ्वी। तो जब ये धरती है, इस धरती के ऊपर भी आप सोचो, इतने सारे जीव जंतु, पक्षी, पौधे, इंसान, सब कुछ रहता है। तो यहाँ पर भी ऊर्जा का सुव्यवस्थित रूप से चले, जीवन सुव्यवस्थित रूप से चले, तो यहाँ भी ईश्वर क्या है? अपने साकारी स्वरूप में रहते हैं, जिन्हें हम शंकर भगवान कहते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि कैलाश मानसरोवर पे भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान जी और नंदी भगवान के साथ अपने साकारी स्वरूप में रहते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाते, शायद उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, वो एक हाई एनर्जी स्टेट के अंदर है। ठीक है। तो अब हम यदि ये कहें कि हम धरती के ऊपर जितने भी आपको कोई भी चीज़ लिविंग फॉर्म में दिखाई दे रही है, डेड फॉर्म में दिखाई दे रही है, हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो उन सब के अंदर ये चैतन्य शक्ति तो है। कोई भी जीव जंतु है, वो चल रहा है, फिर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हर लिविंग चीज़ के अंदर एक चैतन्य शक्ति तो विराजमान है ना। अब ये चैतन्य शक्ति कहाँ से आई? ये क्या अपने आप आ गई? नहीं। जब हम कहते हैं कि शिव भगवान शिवलोक में रहते हैं, विष्णु भगवान विष्णु लोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, फिर सप्तऋषि भी कहीं ना कहीं एक ऊपर के लोक में रहते होंगे। तो जब भगवान ने अपनी दुनिया बनाई तो उन्होंने अपनी, मतलब आत्माएं बनाई। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पावर से कुछ आत्माएं बनाई, जिन्हें हम बीज रूप आत्माएं कहते हैं। फिर आत्माओं से आत्माओं का सर्जन, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो जो आत्मा शिवलोक में बनी, उसके अंदर कैसी शक्ति होगी? जो शिवलोक की पावर है वैसी ही शक्ति इस जीवन के अंदर होगी। जैसे आज ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ये पूरा विस्तृत ज्ञान अवेलेबल है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि जिसे हम शिवलोक कह रहे हैं वो महाकारण जगत है, जहाँ पर परम तत्वों की दुनिया है, 100% परम तत्व। विष्णु लोक में 50% परम तत्व और 50% तत्वों की दुनिया है, क्योंकि विष्णु लोक शिवलोक के नीचे है।
और ब्रह्मलोक के अंदर 100% तत्वों की दुनिया है। और जैसे जैसे हम ऊपर के लोगों से नीचे के लोगों की तरफ आते जाते हैं, ये तत्व तो रह जाते हैं, तत्व मतलब एलिमेंट्स, लेकिन वो अपनी एनर्जी डिक्लाइन स्टेट के अंदर जाते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ यात्रा करते हैं, एनर्जी डिक्लाइन होती चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैवल है। किसका ट्रैवल है? इस सोल का ट्रैवल है। तो सोल इज़ ट्रैवलिंग टू द एंटायर ब्रह्मांड डिपेंडिंग ऑन द कर्मा। कर्मा से क्यों? क्योंकि कर्म ही आधार है कारण शरीर के निर्मित होने का। जैसा कर्म आप करेंगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर संचित होती चली जाएगी। तो जब आपकी यदि कोई भी आत्मा इस धरती पे, हमें इतने सारे लोग नज़र आ रहे हैं, तो कहीं कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जिनका सर्जन शिवलोक में हुआ था, कुछ विष्णु लोक में हुआ होगा, किसी का ब्रह्मलोक में हुआ होगा। तो जहाँ उस आत्मा का सर्जन हुआ वैसी ही एनर्जी की पॉकेट इस सोल के अंदर प्रेजेंट है, और वहीं से उसकी यात्रा पूरी शुरू हुई। ठीक है ना? तो इसे हम कहते हैं सोल जर्नी। और जैसे जैसे हम धरती के ऊपर जाते जाते हैं, एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जब हम कहते हैं कि कोई ऋषि मुनु या गुरु, आज हम कह रहे हैं कि बाबा पूर्ण गुरु हैं, बाबा भी पर धरती के ऊपर मानव जीवन लेकर आए ना, लेकिन वो आप ही की तरह दिख तो रहे थे, लेकिन क्या उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो एक आम आदमी की तरह थी? या जितने भी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मतलब गुरु हुए, उनके अंदर बचपन से ही विलक्षण शक्तियाँ होती थी। वो घर परिवार या संसार के अंदर अपना जीवन ना लगा करके ध्यान साधना और मानव जाति का कल्याण कैसे करें, इसी तरफ ध्यान लगाते थे। तो बाबा के जीवन का भी संपूर्ण वर्णन समय से समाधि तक जो किताब है उसके अंदर दिया हुआ है। यदि मुझे उसका PDF मिला तो मैं उस किताब के लिंक को इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब भगवान कार्य करते हैं तो वो स्वयं नहीं आते। जो गुरु हैं वो भी सृष्टि की एक व्यवस्था है कि जब भी अधर्म बढ़ जाता है या जीवन को कहीं ना कहीं एक पूरे मानव समाज को एक सही दिशा दिखानी होती है, तो समय समय पर गुरु आए हैं धरती पर। उन्होंने मानव जीवन को प्रेरणा देकर उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए कोई ना कोई मार्ग मानव जाति को ज़रूर दिया है। और ये जो यात्रा है, मतलब हम जब कहते हैं कि हम इसको मानते नहीं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि ये आत्मा जब से उसका सर्जन हुआ तब से लेकर न जाने अनंत लोकों में अनंत समय तक उसकी यात्रा कॉन्टिन्यूसली चल रही है। जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे उस दिन हम सही साइंस की फाउंडेशन को रख पाएंगे। इसलिए सत्य को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जिनको भी डाउट है, मतलब वो अपने प्रश्न बहुत ओपनली पूछ सकते हैं, बहुत ओपनली पूछ सकते हैं। क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि आज जैसे मेरी पृथ्वी के ऊपर हूँ और मेरी जो चेतना है, इसकी एक हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो चैतन्य शक्ति है, यदि हम इसे आत्मा का नाम ना भी दें, चलिए हम इसे थोड़ा सा साइंटिफिक ले जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी की पॉकेट है ना। जब शिवलोक है तो वहाँ भी वो एनर्जी ग्रेडियंट है, विष्णु लोक एनर्जी ग्रेडियंट है, ब्रह्मलोक एनर्जी ग्रेडियंट है। धरती के ऊपर 7 लोक जैसे भूलोक, भूगुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ये पूरे एनर्जी ग्रेडियंट्स हैं। धरती के नीचे के 7 लोक भी लोअर एनर्जी ग्रेडियंट्स हैं। जब हम नरक की बात करते हैं तो हमें कहते हैं पाप कर्म करने के बाद आप नरक में जाते हो, ये तो सुना ही है ना। तो वो भी क्या है, एनर्जी ग्रेडियंट है। डिफरेंस क्या है कि धरती के ऊपर की जितनी दुनिया है वो हाई एनर्जी ग्रेडियंट है, धरती के नीचे की जितनी दुनिया है वो लोअर एनर्जी ग्रेडियंट है। आप इस धरती के ऊपर कर्म कर रहे हैं, कर्म का प्रतिफल आपके अंदर रजिस्टर हो रहा है, जो आपकी इस चैतन्य शक्ति को बढ़ा भी सकता है आपका कर्म और घटा भी सकता है। जब हम ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करते जाते हैं तो हमारी इसी आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाती है, हम उसी के समरूप हो जाते हैं। सही मायनों में आप ये देखें तो हम इस जीवन के अंदर सभी ना एक कलाकार हैं। हम यहाँ ना डॉक्टर बनने आए, ना साइंटिस्ट बनने आए, ना नेता बनने आए, ना पॉलिटिशियन बनने आए, ना गुरु बनने आए, हम कुछ बनने नहीं आए। ये भगवान की एक दुनिया है, हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं एक अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं बस। लेकिन असली यात्रा इस जीवन की, इस सोल की असली यात्रा ईश्वर के गुणों को इससे आत्मसात करने की यात्रा है। मतलब जो ईश्वर के गुण हैं वो जब आपकी आत्मा के अंदर समाते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपका आचरण बन जाएगा। जैसे मैं कभी झूठी ना बोलूँ, मुझे सत्य बोलना पसंद हो, तो मैंने दरबार से ये भी जाना, बहुत ही अच्छी बात मैंने सीखी कि शब्द प्रमाण नहीं आचरण प्रमाण है। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल मतलब उनके सेंटर्स चल रहे हैं, मुझे बहुत हैरानी होती है। आपको क्या लगता है कि आप कुछ कहेंगे कि मैं शांतिपूर्ण आत्मा हूँ तो मैं शांति हो जाऊँगी? नहीं,
शांतिपूर्ण मैं तब होंगी जब मैं स्वयं शांत होकर दूसरों को शांति दूत बन जाऊंगी, मैं शांति देने वाली बन जाऊंगी। तब मेरे अंदर से शांति मेरे अंदर ही समा जाएगी एक एनर्जी की फॉर्म में, और मेरे अंदर से स्वतः ही रेडिएट होगी। मैं यदि पब्लिक के सामने जाके कहूँ कि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ और मैं पब्लिक के पीछे जाकर के अशांतिपूर्ण व्यवहार करूँ, तो मैं कभी भी जीवन में शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकती। मैं जब अपने जीवन से अपने हर कर्म के अंदर सत्य बोलूँगी, सत्य को हर काम में सत्यता के साथ ही, ईमानदारी के साथ ही करूँगी, तभी मेरे आचरण के अंदर सत्यता का गुण आएगा। वो एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, ईमानदारी की एनर्जी एक्यूमुलेट होगी। तब मैं सत्य बोलने वाली बन जाऊँगी, मैं ईमानदार बन जाऊँगी। यही खेल है स्मृतियों का। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो ईश्वर के गुण हैं वो बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट में है, वो भी एक एनर्जी है। जैसे सत्य बोलना, है ना। तो आप सत्यवादी तभी बनेंगे जैसे कि आप जब सत्य ही बोलना शुरू कर दोगे तब आप सत्यवादी बनेंगे। आप खाली ये संकल्प करें कि मैं सत्य बोलने वाली आत्मा हूँ, तो आप सत्य बोलने वाली आत्मा नहीं बन जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ हम अपने कर्मों से निर्मित हैं, जैसे कर्म हम करते चले जाते हैं, जो चीज़ें हम अच्छी सुनते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, हाथों से अच्छे कर्म करने चले जाते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर हमें अपने कृपा से अपने समान ही बना देते हैं। तो यही द्वार है मुक्ति का। तो जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर 7 शरीर हैं, कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तूर्य शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर, फिर निर्वाण शरीर, तो आप ये सोचिए कि भगवान ने ये मानव देह कितने प्यार से बनाई है कि निर्वाण तक की अवस्था इसी जीवंत इकाई के अंदर संभव है, इसी के अंदर निहित है। लेकिन इसके चारों ओर हम आज जो सब कुछ भी जीवन में इतना भटक रहे हैं, वो इसलिए भटक रहे हैं कि हम जो अपना सत्य स्वरूप है हम उसको भूल गए। ये ठीक वैसे ही है कि हमारे लाइट जो चैतन्य शक्ति है उसके चारों ओर माइट की बहुत ज़्यादा परतें बन गई, बहुत ज़्यादा परतें बन गई। और एक आम इंसान इसको ऐसे समझ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रकाश का एक बल्ब है, उसके आगे यदि मैं मल्टीपल कपड़े के लेयर लगा दूं तो क्या होगा, लेयर लगाती जैसे जैसे लेयर्स हल्की होंगी तो मुझे हल्का हल्का प्रकाश आना दिखाई देगा। लेकिन यदि लेयर्स मोटी हो जाएँ तो मुझे ऐसा लगेगा पता नहीं बल्ब था भी या नहीं था। तो आज दुनिया की जो मानव चेतना है वो ईश्वर के ऊपर ही संदेह करने लगी, वो उन्हीं के अस्तित्व के ऊपर संदेह करने लगी है। इसलिए वो हर चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। आज की हमारी एजुकेटेड जो सोसाइटी है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतना दूर निकल आए अपनी इस चेतना में कि वो अपना सत्य स्वरूप ही भूल बैठे, और वो हमारे देश का भविष्य है। इसलिए उनको जगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा सभी को मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम आज अपने जीवन में जो भी परेशानियां देख रहे हैं इस चक्रव्यूह से हम बाहर आ पाएंगे। तो इसलिए मैं अपने अगले वीडियो में आपको योनि के बारे में बताऊंगी कि ये जो योनि है ये किस किस तरह से चेंज हो रही है। तो जब हमारी थोड़ी सी ये बेसिक फाउंडेशन बन जाएगी तब हम उस चिकित्सा को समझने का प्रयास कर पाएंगे। प्रणाम।